अब हम लोग 5वें कलमे की तरफ बढ़ रहे हैं और 5वें कलमे के लिए आप लोग निकाल लीजिएगा बाइबल से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 बाब और 31 से लेकर के 37 पद तक जिसको मिल जाए वो सामने आके पढ़ सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 31 से 37 तक। यूहन्ना 19 आ जाइए। इसलिए कि वह तैयारी का दिन था, यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और वे उतारे जाएं, ताकि सबके लिए उनको पर ना रखें, क्योंकि सबक का दिन बड़ा दिन था। अतः सैनिकों ने आकर उन पुरुषों में से पहले टांगें तोड़ी, तब दूसरे की भी, जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है, तो उसकी टांगें न तोड़ी, परंतु सैनिकों में से एक ने बक्से से उसका बच्चा फेंका और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। जिसने यह देखा उसने गवाही दी और उसकी गवाही सच्ची है, और वह जानता है कि वह सच कहता है कि तुम भी विश्वास करो। ये बातें इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, उसकी कोई हड्डी तोड़ी न जाएगी। फिर एक और स्थान पर यह लिखा है कि जिसे उन्होंने भेजा उस बंदोबस्ती करेंगे। 5वें कलमे की तरफ हम लोग बढ़े। इससे पहले कि हम 5वें कलमे का वर्णन करें, भाले से भेदना, जैसे मैं बता रहा था अभी आपको कि भाला समझते ना, उससे पसली में मारा और वो खून निकल पड़ा, और ये भी बताया गया कि उसकी टांगें नहीं तोड़ जाएंगी। हालांकि पिलातुस से बात हो रही थी, इसलिए कि तैयारी का दिन था। यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं। ये रिवाज बना हुआ था कि अपराधियों की टांगें तोड़ दी जाती थी जब वो मर जाते तब, लेकिन क्योंकि पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ था कि उसकी टांगें कोई भी हड्डी तोड़ी नहीं जाएगी। और ये भी है कि आगे ईस्टर वाले दिन बताऊंगा मैं आपको, पिलातुस को बड़ा ताज्जुब हुआ था कि वो इतनी जल्दी कैसे मर गया, क्योंकि इतना तड़प रहा है, सब कुछ कर रहा है, और फिर वो जल्दी मर गया। तो मरने के बाद में टांगें तोड़ ली जाएगी, और जब पिलातुस को मालूम पड़ा कि वो मर गया तो उसको भी थोड़ा ताज्जुब हुआ। अब जब 5वीं बार सारी बात हो चुकी और ये सारा का सारा वर्णन जो बाइबल मिलता है, आप पढ़ना चाहें निर्गमन 12 उसको 46 पद पढ़ लीजिएगा, उसमें साफ स्पष्ट तरीके से लिखा है उसकी कोई भी उस पशु की, जो बलि का पशु हुआ करता था, उस बलि के पशु की कोई भी हड्डी तोड़ी नहीं जाती थी। तो क्योंकि ये भी हमारा एक बलिदान का पशु रहा है, इसने भी निर्दोष पशु रहा है, इसने भी हमारे ये कुर्बानी करी है। अब एक बात और स्पष्ट कर दूं मैं, ये गुड फ्राइडे कोई मातम का दिन नहीं है। ये नहीं कि अपने कपड़ों उतार लिए और पीट रहे हैं, अपने आप को शरीर पे कोड़े मार रहे हैं, दुख दे रहे हैं। ये कोई दुख का नहीं है दिन। 3 त्योहार हमारे हैं बड़े अच्छे, एक क्रिसमस, उसके बाद में गुड फ्राइडे और फिर उसके बाद ईस्टर। ये तीनों मसीहियों के लिए आनंद की बात है। क्रिसमस पर यीशु मसीह पैदा हुए, हम लोग सब खुशी से मनाते हैं। गुड फ्राइडे पे क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए एक उद्धार का रास्ता खोला, एक नजात का रास्ता खोला, अनंत जीवन का रास्ता खोला, इसलिए हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इसमें कोई अफसोस मनाने की बात नहीं होती है कि हम मातम मना रहे हैं, हम बैठे में रो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, आज के दिन हम वो बात कुर्बानी याद करेंगे यीशु मसीह की, जो संसार में रहकर के उन्होंने करी।
जो संसार में रहकर उन्होंने दुख उठाए, उन्होंने परीक्षाएं दी, लोगों की बातें सुनी, वो सारी बातें हम याद करते हैं। और इसलिए याद करके हम अपने आप को तैयार करते हैं कि काश हम भी खुदा यीशु मसीह की जिंदगी को फॉलो कर सकें। इसलिए दुख की बात नहीं होती है। अगर दुख की बात होती है तो बैड फ्राइडे लिखा जाता है। ये लिखा जाता ना, क्या लिखा जाता? अब क्या बोल रहे हैं हम लोग? अब गुड का मतलब क्या होता है? तो हमारे तक्षत का दिन है। भजन संहिता 118:24 में लिखा हुआ है, आज वो दिन है जो खुदा ने बनाया, इसमें हम, तो आज का दिन किसने बनाया? तो बाइबल तो कुछ और बता रही है, हम कुछ और बात करते हैं। हर दिन खुदा का बनाया हुआ है और हर दिन खुदा चाहता है इसमें खुशी मनाए, क्योंकि हमारे सारे दुख, हमारी सारी तकलीफें, हमारे सारे गुनाह यीशु मसीह अपने ऊपर लेकर के सलीब पर चले गए और उन्होंने अपनी जान दे दी। हमारे लिए एक खुशी का रास्ता खोल दिया। हम उनका धन्यवाद करें, हम उनके जिंदगी के बारे में सोचें और अपने गुनाहों से तौबा करें। यह होता है आज का दिन मनाने के लिए। मातम मनाने के लिए नहीं होता है, आंसू बहाने के लिए नहीं होता है, अपने आप को कष्ट देने के लिए नहीं होता है, बल्कि खुदा का धन्यवाद करने के लिए होता है और अपने आप को जांचने का दिन होता है कि खुदा मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे क्षमा करना। आ जाइए अब। जब ये बात हो रही थी, अभी निकाल कर रखिएगा, यूहन्ना निकाल कर रखिएगा, जरा 28 पद पढ़िए, यूहन्ना 19:28। उसके बाद यीशु ने जानकर कि सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए भविष्य में जो कहा गया वो पूरा हो, और कहा मैं प्यासा हूं। लिटानी निकाल लीजिए। पांचवा लिखा, मैं प्यासा लिखा ना लिटानिया में। कलवरी पर तू ऐ खुदा दुख प्यासा था तू जानो का, सुन हमारे यीशु, हमें प्यार कर सदा तू, आ मुस्ताक हमारा हो, पाना गिर तेरे जो, सुन हमारे यीशु, जिंदगी के पानी से प्यास हमारी बुझा दे, जो मुश्ताक उल्फत के, सुन हमारे यीशु। यीशु ने जब देखा कि जो उद्धार की योजना थी वो पूरी हो रही है तो उनको प्यास लगी। सारी रात मुकदमा चला यीशु मसीह पर, यीशु का मजाक उड़ाया गया। मत्ती 27 से 31 तक आप पढ़ लीजिएगा। यीशु सलीब पर कुछ दूर तक चले, पैदल ही पैदल। उसके बाद में एक लोग को पकड़ लिया, लड़के को जिसका नाम शमन कुरैनी था, उसके ऊपर यीशु मसीह की क्रूस लाद दी और वो लेकर के चलने लगा। मरकुस 15:21 आप पढ़ लीजिएगा। 9 बजे से सलीब पर यीशु मसीह, 9:15 बजे से, जैसे मैं बता रहा था आपको, 9:15 बजे से सलीब पर उनको चढ़ा दिया गया। उसे कुछ, जब कोई कैदी सलीब पर चढ़ाया जाता था तो उसको तरल पदार्थ दिया जाता था पिलाने के लिए। यीशु मसीह को भी दिया, लेकिन यीशु मसीह ने नहीं पिया। मरकुस 15:23 आप पढ़ेंगे तो और मिल जाएगा कि एक सैनिक आया, उसको वो पिला रहा था, यीशु मसीह ने नहीं पिया। ये भी कारण है यीशु मसीह का प्यास का, कि वो गर्मी है, धूप है, तपिश हो रही है बुरी तरीके से। 9:15 बजे से यीशु मसीह है सलीब पर, है, हर तरीके से दुख उठा रहे हैं। प्यास लगना उनका स्वाभाविक था, और जब उनको प्यास लगी तब बोले मैं प्यासा हूं। जिस यीशु मसीह ने पुराने समय में इस्राएलियों को पानी पिलाया, 40 साल तक उनको पानी पिलाते रहे, वो यीशु मसीह आज कह रहे हैं मैं प्यासा हूं। है ना बात खुदा?
अब आप बोलेंगे कि साहब ये यीशु मसीह ने वहां कहाँ चले गए पुराने नियम में? आपका विचार आ रहा होगा ना, यीशु मसीह पुराने नियम में कहाँ चले गए? कई लोग सवाल करते हैं पुराने नियम में यीशु मसीह कहाँ है? आज मैं बता दूं क्लियर, उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वक्त तक यीशु मसीह है। जहां से बाइबल शुरू होती है और जहां खत्म होती है वहां यीशु मसीह है। चट्टान का देखा आपने वर्णन सुना? इस्राएलियों को चट्टान से पानी पिलाया था ना मूसा ने, चट्टान पर लाठी मारी थी। वो चट्टान कौन थी? निकालिए, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 4 जरा पढ़िएगा, क्लियर करिए इसको। पहला कुरिन्थियों 10:4। सभी ने एक आत्मिक जल पिया, वो जल उस चट्टान से निकला था जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान, क्लियर हो गई बात बिल्कुल क्लियर। यीशु मसीह चट्टान के रूप में इस्राएलियों को पानी पिलाता था, और आज वो क्या कह रहा है? मैं प्यासा हूं। यानी हम और आप जिंदगी भर किसी को पानी पिलाते रहे सुबह से लेकर शाम तक, और फिर आप किसी से बोले मैं प्यासा हूं, ताज्जुब होगा ना? अरे भाई, तुम्हारे पास तो पानी का भंडार था, तुम तो दूसरों को पानी पिला रहे थे, तुम कैसे प्यासे? लेकिन यीशु मसीह यहां पर प्यासे हैं। अभी प्यास कैसी है? 2 तरह की प्यास है, क्लियर कर रहा हूं उसको। यीशु मसीह की शारीरिक प्यास भी है, क्योंकि उन्होंने कोई पानी नहीं पिया था, तरल पदार्थ उनको दिया जा रहा था, नहीं पिया था। वो इसलिए भी देते थे कि जब चोट लगती थी, इनको कोड़े मारते थे, कीड़े ठोकती थी, तो अपराधी को दर्द ना हो, इसलिए कुछ से मिला हुआ होता था ताकि वो दर्द ना हो। लेकिन यीशु मसीह ने वो कुछ भी नहीं पिया, इसलिए उनको प्यास लगी। ये उनकी शारीरिक प्यास थी। बाद में एक ने आकर के थोड़ा सा उनको सिरका जूफे में डाल के सिरका लगा दिया था होठों पर। उस सैनिक का मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद करता हूं। उसके बाद जो था, उस समय जो उसके पास था, वो उसने यीशु मसीह को दे दिया। आपके पास जो है, जितना है, जैसा है, आप खुदा को दे दीजिए। छांटेगा नहीं खुदा, अरे ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जानता है खुदा कि आपके पास इतना ही है और आप इतना देते हैं। आपके पास जो पानी है, जो चीज है, जैसे आप हैं वैसे खुदा को दे दिए। खुदा आपको हर चीज के लिए कबूल करता है। उस सैनिक के पास में सिरका था, जो था उसके बाद बेचारे ने उसको पिला दिया। बहुत सस्ते किस्म का वो होता था पदार्थ, एक वो सस्ते किस्म का पदार्थ उसके पास ले गया पिलाने के लिए। तो पहली नसीहत ये कि मेरे और आपके पास जो है वो मैं और आप यीशु मसीह को दें, ताकि उनकी प्यास बुझ जाए। तो ये शारीरिक प्यास उनकी रही। एक बार क्या हुआ कि दाऊद को भी बड़ी प्यास लगी थी। इसमें लिखा हुआ भजन संहिता 69 और 21 को पढ़ेंगे, और 22 से 15 में तो उसके प्यास के बारे में भविष्यवाणी की गई यीशु मसीह के लिए कि उन्होंने लिखा, तरल इंद्रजाल मुझे पिलाया, मुझे पीने के लिए इंद्रजाल दिया गया। यह भजन संहिता में लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। दाऊद को प्यास लगी एक बार। 2 शमूएल उसका 23 अध्याय। फलस्तीनी लोग दाऊद के ऊपर हमला कर रहे थे। दाऊद एक जगह छुप के बैठ गया गुफा में। 3 सैनिक जो उसके पास थे, दाऊद के पास, वो वहां पर खड़े हुए थे। दाऊद ने बड़े आहें भर के बोला, कौन है जो बैतलहम के कुएं से मुझको पानी पिलाएगा? पढ़ना चाहते पढ़ लीजिए आप। 2 शमूएल 23-13 से लेकर 17 पद तक उसका वर्णन आपको मिल जाएगा। वो तीनों के तीनों सैनिक वहां पर गए, क्योंकि वो बैतलहम का जो कुआं था वो दुश्मनों ने, यानी फलस्तीनी सेनाओं ने घेर रखा था। तो तीनों सैनिक लड़ाई झगड़ा करके किसी न किसी तरीके से दाऊद के लिए वो पानी लेकर के आए। और जब पानी लेकर के आए तो दाऊद ने उनकी हालत देखी कि वो खून से लथपथ हैं। दाऊद को बड़ा तरस आया, उसने वो पानी नहीं पिया। वो कहना मैं कैसे पी सकता हूँ, ये लोग इतनी मुश्किल से लेकर के आए। यानी दाऊद ने भी कहा था, कौन मुझको बैतलहम के कुएं से पानी पिलाएगा? और आज यीशु मसीह कह रहे हैं मैं प्यासा हूं। तो यीशु मसीह को शारीरिक प्यास। अब यीशु मसीह को दूसरी रूहानी प्यास। रूहानी प्यास कौन सी है बोलूं? जो अंधकार में है वो रोशनी में है, जो गुनाह में है वो गुनाह से तौबा करे, चर्च की बेंच खाली ना मिले,
चर्च खुल रहे हैं, आराधना में लोग आते रहें, क्योंकि यीशु यही चाहते हैं। ये यीशु की रूहानी प्यास है। अब इस प्यास को मैं और आप कैसे बुझाते हैं, ये मुझे और आपको फैसला करना पड़ेगा। जब तक मैं और आप यीशु मसीह के रूहानी प्यास को नहीं बुझा सकते हैं छोटे से काम के लिए कि हम जैसे हैं वैसे यीशु मसीह के पास चले जाएं, अपने गुनाहों से तौबा कर लें, अपने ज्योति में आ जाए। जो ज्योति हमारे लिए दी गई है हम उसको ग्रहण कर लें और ज्योति में आकर के हम यीशु मसीह को से बात करें, आराधना करें, आत्मा सच्चाई से आराधना करें। यीशु मसीह यही चाहते हैं, ये उनकी रूहानी प्यास है। गुनाह ना करें, गुनाह से मैं और आप तौबा कर लें। ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज भी प्यासे हैं। यीशु मसीह ने पहले पानी पिलाया, मैंने बता दिया पुराने नियम में। यीशु मसीह आज ही पानी पिला रहा है। निकाले यूहन्ना 7:37 पद, यूहन्ना 7 उसका 37 पद जरा पढ़िए। पढ़ दीजिए यूहन्ना 7 का 37 क्या लिखा है। यदि कोई प्यासा हो मेरे पास आए। और प्रकाशित वाक्य में जब हमारा पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है आने वाले समय में जीवन की नदियां आएंगी और यीशु हमारी प्यास को बुझाएगा। यानी यीशु मसीह ने पहले भी प्यास बुझाई, यीशु मसीह आज ही प्यास बुझा रहे हैं और यीशु मसीह कल भी प्यास बुझाएंगे। और वही कहते हैं मैं प्यासा हूं। क्या मेरा और आपका दांत नहीं बनता, ये फर्ज नहीं बनता कि मैं और आप जैसे वो दाऊद के सैनिक बैतलहम में कुएं से पानी लेकर के आए, परेशानी उठा करके, और दाऊद को पानी लेकर के आए। क्या मेरा और आपका फर्ज नहीं बनता कि मसीह होने के नाते कि मैं और आप यीशु मसीह की प्यास को बुझाएंगे। कोई बाहर का आदमी नहीं आएगा उसकी प्यास को बुझाने के लिए, वीजा लेकर के नहीं आएगा, कलीसिया बुझाएगी। जो चर्च की कलीसिया है, जो आराधना करती है, वो प्यास बुझाएगी यीशु मसीह की। और यीशु मसीह की प्यास क्या है? गुनाह ना करें, बुराई से दूर रहें, आत्मा सच्चाई से उसकी इबादत करें। देखिए फिर यीशु मसीह की प्यास बुझती है कि नहीं बुझती है। फिर यीशु मसीह को ये नहीं कहना पड़ेगा कि मैं प्यासा हूँ, कि ऐसा ना हो कि मुझको और आपको भी कहना पड़ जाए मैं प्यासा हूँ। खुदा आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे। आइए छठे कलमे की तरफ चलते हैं, निकाल लीजिएगा यूहन्ना 19, निकालिए छठे कलमे यूहन्ना 19। और उसका 17 से 22, यूहन्ना 19 17 से 22 जरा पढ़ दीजिए। यूहन्ना 19 17 से 22 तक जिसको मिल जाए पढ़ सकता है। सामने आके पढ़ दो, सुन लिया करो पहले भाई। ये दोष पत्र बनाया था पिलातुस ने, और दोष पत्र लिख दिया गया था, उस पर लिखा गया था यीशु नासरी यहूदियों का राजा। और ये दोष पत्र 3 भाषा में लिखा था, इब्रानी, लतीनी और यूनानी लिखा इसके अंदर। ये 3 भाषा में दोष पत्र लिखा गया था। लेकिन जो शास्त्रीय फरीसी थे वो पिलातुस से ये डिमांड कर रहे थे कि ये मत लिख
कि ये यीशु नासरी है, ये बोल के इसने बोला है कि मैं यीशु नासरी हूँ। यानी यहाँ तक भी सलीब पर है यीशु मसीह, सब कुछ है, इसके बावजूद भी इनकी तमन्ना पूरी नहीं हो रही है, ये फिर भी कुछ ना कुछ कमी निकाल रहे हैं। ये लिख दे, सीधा पिलातुस ने बोला नहीं, जो मैंने लिख दिया सो लिख दिया, अब मैं इसको बिल्कुल काटा चाटी नहीं करूंगा। इसके बाद में यीशु मसीह को बाहर सलीब पींदे हुए शहर से, इसमें लिखा ना, तब यीशु को ले गए और अपना उस स्थान तक बाहर गए, बाहर यानी शहर से बाहर यीशु मसीह को सलीब पींद दी गई। निकाल लीजिएगा, इस गुलगुत्ता खोपड़ी टाइप था वो जगह, इसको गुलगुत्ता बोलते हैं। इब्रानियों 13:11-12 पद पढ़िए आप लोग, इब्रानियों 11 इब्रानियों 11 सॉरी इब्रानियों 13:11 और 12 पद। क्योंकि जिन पशुओं का लहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है, उनकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती है। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। यह व्यवस्था बनी थी और उस व्यवस्था के अनुसार यीशु मसीह को बाहर सलीब दी गई। व्यवस्था 16:27 पढ़ लीजिएगा। तमाम हुआ, पूरा हुआ। अभी क्या बातें हैं जो पूरी की गई हैं? ये वो बातें हैं जो यीशु मसीह के बारे में बाइबल के अंदर भविष्यवाणियां मिलती हैं, पैदाइश की भविष्यवाणी मिलती है, वो पूरी हो चुकी। शांति का राजा बोला गया, यशाया 9 पढ़ेंगे मिल जाएगा आपको। शांति का राजकुमार बोला गया, यशाया 9, 6, 11, 12 पद पढ़ लीजिएगा। कोड़े खाने हैं, यशाया 53, 6, 5 पढ़ लीजिएगा। अपराधियों के साथ गिना गया, यशाया 53, 12 पढ़ लीजिएगा। और सिरका पीने को दिया गया, भजन संहिता 69 उसका 21 पद पढ़ लीजिएगा। यहूदा का धोखा दिया गया, भजन संहिता 41, 9 पद पढ़ लीजिएगा। सब ने छोड़ दिया, यशाया 53 उसका 3 पद पढ़ लीजिएगा। खुदा ने भी छोड़ दिया, भजन संहिता 22, 1 पढ़ लीजिएगा। कपड़े बांटे गए, भजन संहिता 22, 18 पढ़ लीजिएगा। यीशु ने खुद को अपने बारे में कहा, मत्ती 16, 21, 17, 22, 23, 20 का 17, 19। ये सारी भविष्यवाणियां जो यीशु मसीह के बारे में बाइबल के अंदर मिलती हैं, वो क्रूस पर आकर के पूरी हुई। और सबसे बड़ी जो बात थी, ये तो भविष्यवाणी की गई थी, और सबसे बड़ी बात जो थी वो थी उद्धार की योजना जो खुदा ने बनाई थी, जो नबियों के द्वारा हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। खुदा ने जो बनाया था कि एक आएगा और तुमको नजात देगा, वो नबियों की सारी भविष्यवाणी, वो नजात की भविष्यवाणी, वो उद्धार की भविष्यवाणी, वो अनंत जीवन की भविष्यवाणी यीशु मसीह ने पूरी की। और जब देखा यीशु मसीह ने कि सब कुछ पूरा हो गया, जो कुछ मेरे बारे में बोला गया था वो पूरा हो गया, तभी उन्होंने बोला, बड़े जोश में आकर बोला, तमाम हुआ। जब कोई कारीगर उस समय कोई पेंटिंग बनाता था, ये कोई काम करता था, तो बोलता था टेटलेस्टाई, ये दोनों शब्द है, ये बोलते टेटलेस्टाई। इसका मतलब ये है कि मैंने काम पूरा कर दिया। कोई भी छोटा काम हो, बड़ा काम हो, कोई भी आके बोलता था कि सर टेटलेस्टाई, यानी मैंने काम पूरा कर दिया। या यीशु मसीह भी कहते हैं खुदा की योजना को मैंने पूरा कर दिया, इसलिए वो कह रहे हैं पूरा हुआ। मुझे और आपको क्या करना है? मुझे और आपको क्या करना है? मुझे और आपको क्या पूरा करना है? कोई बता सकता है? 2 आज्ञा पूरी कर लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए आप। बाकी छोड़ दीजिए आप, 2 आज्ञा पूरी कर लीजिए। कौन कौन सी? तू अपने खुदा से अपने सारे मन, अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी बुद्धि, अपने सारे प्राण से प्रेम कर, और अपने पड़ोसी से, तीसरे में जोड़ रहा हूं, सारा का सारा दशमांश मेरे भवन में लेकर के आ जाओ, मलाकी 3:10, ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु कभी ना हो। ये पूरा कर लीजिए। जब खुदा से मोहब्बत कर ली तो सारे रास्ते खुल जाएंगे।
फिर तो हमारा पड़ोसी हमारा होगा और हम खुदा के लिए भी करेंगे। इतना ही कर लीजिए कि यीशु मसीह कहते हैं मैंने तेरे अपना पूरा काम करके तेरी महिमा करी है, और मैं भी चाहता हूँ खुदा तेरी महिमा हो। आज मैं और आप भी कह सकते हैं, जब खुदा हमें कोई काम सौंपता है, कलीसिया चर्च की तरफ से कोई काम मिलता है, उसको हम पूरा करें और पूरा करके कह सकते हैं हाँ मैंने ये काम पूरा किया। और हमारा काम क्या है कि हम खुदा की मर्जी को पूरा करें। खुदा हमसे क्या चाहता है हम उसको पूरा करें। बाइबल पढ़ के देखें खुदा ने मुझसे किस बात पे बात करी है, उसको पूरा करें। बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करनी है, आपको मालूम पड़ जाएगा कि खुदा आपसे ये बात कर रहा है, आपसे ये काम कराना चाहते हो और आप उसको पूरा करेंगे। और इसलिए खुदा ने छठी बार बोला, जब नजात का काम पूरा हो गया तो छठी बार बोला पूरा हुआ। आइए 7वें कलमे की तरफ चलते हैं, टाइम भी फिर पूरा बराबर से हो रहा है। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय निकालिए मेहरबानी से। लूका 23 उसके 44 से 49 पद तक कोई पढ़ते मेहरबानी से। लूका 23 44 से लेकर 49 तक सामने आके पढ़ सकते हैं कोई भी। सातवीं बार यीशु मसीह ने क्रूस पर से बोला, अरे बाप मैं अपने रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। लिटानी निकाल लीजिए आप लोग मेहरबानी से। 7वीं लिटानी निकालिए। मशकात है तमाम जग का हुआ नेक अंजाम, बाप में है तो पूरा राम, सुन हमारे यीशु। हमको मौत दहशत से और शैतान से बचा, बुरे दिन में मदद दे, सुन हमारे यीशु। तेरी जीत और मौत का माल फजल हमको दे हरा, जीता देख लाजवाब, सुन हमारे यीशु। अरे बाप मैं अपनी आत्मा अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। अंधेरा छाया हुआ था और समय बिल्कुल हो रहा था। ये 3 कलमे उन्होंने 12 से पहले बोले थे और उसके बाद फिर वो सन्नाटा छा रहा था पूरे देश में सन्नाटा छाया रहा था। और 3 बजे के आसपास, तीसरे पैर के लगभग यानी 3 बजे के आसपास बाकी के उन्होंने बताया। कुछ ही सेकंडों का फर्क था, फटाफट बोलते चले गए। बाकी 3 के बाद में पूरा वो सन्नाटा छा रहा था। पूरे 12 से लेकर के 3 बजे तक पूरा सन्नाटा था। लिखा बाइबल के अंदर तीसरे पैर तक अंधेरा छाया हुआ था। और फिर उसके बाद उन्होंने 4 बोले और लास्ट में बोलते जब देखा सारा काम हो गया पूरा हुआ, और फिर कहते मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। यानी कि अपने आप को सौंपना। आपने क्रॉस में देखा होगा INRI लिखा रहता है, कितनों ने देखा है? तो क्रूस बनी रहती है उसमें INRI लिखा रहता है। इसका फुल फॉर्म बता रहा हूं मैं आपको। आई का मतलब होता है ईजस, एन का मतलब होता है नाजरेंस, और आर का मतलब होता है रेक्स, और आई का मतलब होता है यूडाइरस। ये उसका फुल फॉर्म है। कई लोग बोलते हैं कैसे लिखा, लेकिन इसका फुल फॉर्म है कि अब आप बोलेंगे हमें कैसे पता चला? भाई मैं भी किताबें पढ़ता हूँ, मोटे मोटे किताबें मेरे पास पढ़ता हूँ, तो ज्ञान फिर मैं निकाल के लाता हूँ।
अंधेरे के अंदर चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था, उसके अंदर यीशु मसीह कहते थे, जब उन्होंने देखा अब मैं जाने वाला हूं, मैं अपनी आत्मा तेरे पर सौंपता हूं। पहले कलमे में यीशु मसीह इसमें स्तिफनुस का जिक्र आता है। जब स्तिफनुस को 7वां अध्याय पढ़ेंगे, प्रेरितों का 7 अध्याय पढ़ेंगे, तो स्तिफनुस ने कड़वा भाषण दिया था, कड़वा सरमन, बहुत कड़वा सरमन दिया था। हे शास्त्री फरीसियों, हे यहूदियों, ऐसे करके बोला था, तुम लोग क्या समझते हो? शास्त्री फरीसी घबरा गए, डर गए और उसको पत्थर से मारने लगे। जब पत्थर से मारने लगे तो स्तिफनुस के मुंह से निकला, हे खुदा, हे यीशु, इनको माफ करना। तो पहली बाणी में यीशु ने जो बात बोली वो स्तिफनुस ने बोला था, यीशु मसीह की बात है। और आखिरी में भी जब स्तिफनुस ने देखा कि मैं मर रहा हूं, मेरे 7वां अध्याय पढ़ लेना, प्रेरितों का 7वां अध्याय पढ़ लेना, मैं मर रहा हूं, तो वो कहता, मैं अपने आप को, अपनी आत्मा को परमेश्वर तेरे को सौंपता हूं। और यहां भी यीशु मसीह देख रहे हैं, अब मैं जाने वाला हूं, तो वो कह रहे हैं सौंपना। मुझे और आपको एक न एक दिन खुदा को सौंपना है, क्योंकि मेरा और आपका घर यहां पर नहीं है, यह हमारा घर जो है परमानेंट नहीं है। एक न एक दिन अपनी आत्मा को, अपनी रूह को खुदा को सौंपना है। और मैं और आप भी कह सकते हैं कि मैं खुदा तुझे सौंप रहा हूं, लेकिन उससे पहले तैयारी करनी पड़ेगी क्या? नहीं। सौंपने के लिए, खुदा को सौंपने के लिए तैयारी नहीं करनी पड़ती है। हम जैसे भी हैं वैसे ही खुदा के पास जाए। एक बार फिर से उदाहरण दे रहा हूं उड़ाऊ पुत्र का। लूका 15 में 2 बेटे, एक बेटे ने बगावत करी, अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा लिया अपने बाप से और लेकर चला गया, और दूसरे देश में जाकर के दोस्तों के साथ में उसने अपना सारा का सारा पैसा बर्बाद कर दिया। जब बर्बाद कर दिया तो वहां अकाल पड़ा, भूख लगने लगी उसको, उसके बाद बड़ा उसको दुख हुआ। वो फिर बैकग्राउंड अपने घर की बात याद करने लगा, और लूका 15:18 में लिखा हुआ है, जब वो अपने आपे में आया तो उसने बोला, मैं अपने बाप के पास जाऊंगा और ये बोलूंगा कि अरे बाप, मैंने तेरी नजरों में और खुदा की नजरों में गुनाह किया है, मैं इस लायक नहीं कि मैं तेरा बेटा कहलाऊं, तू मुझे अपने दास की तरह रख ले। और वो वैसे के वैसा जैसा था वो अपने बाप के पास गया। एक बार क्या होता है कि एक भिखारी का फोटो बनाने के लिए एक आर्टिस्ट ने बोला, उसको कुछ पैसे दिए भिखारी को, दाढ़ी बड़ी थी, कपड़े गंदे से थे। आर्टिस्ट ने बोला कि भाई आप ये पैसे लीजिए, आप मेरे पास आइए, मैं आपकी फोटो बनाऊंगा। वो जो कलाकार था वो 10 दिन तक उसका इंतजार करता रहा, वो नहीं आया। उसने उम्मीद छोड़ दी कि वो पैसे लेके चला गया, वो नहीं आएगा। एक दिन अचानक एक सूट बूट पहने व्यक्ति उसके स्टूडियो में आया, टाई लगाई थी, अच्छे बाल अच्छे बने हुए थे। अब वो कह रहा जी आपने मुझे पहचाना? वो कह नहीं भाई मैंने आपको नहीं पहचाना, मैंने कभी देखा नहीं। कि मैं वही हूँ जब आपने मुझे पैसे दिए थे कि मेरे आना। तो कह रहे अब आप आए? कह रहे हाँ, मैं जो पैसे आपने दिए थे वो मैंने अपने ऊपर खर्च कर लिए, ये कपड़े बनवाए, दाढ़ी बनवाई, बाल बनवाए, ताकि मेरी फोटो अच्छी लगे। वो आर्टिस्ट बोलता है भाई मैं तो तुम्हारी जैसी ओरिजिनल थी ना वैसी फोटो बनाना मांग रहा था, मैं तो अपने तरीके से फोटो बनाता, तुम तो अपने तरीके से बन के आ गए। इसलिए मेरा अजीजों, मुझे और आपको अपने तरीके से साफ होने की जरूरत नहीं है। मैं और आप जैसे भी हैं वैसे के वैसे अपने आप खुदा को सौंपते हैं। खुदा अपने आप अपने तरीके से साफ करेगा। जैसे उड़ाऊ पुत्र के बाप ने अपने तरीके से साफ किया, अंगूठे पहनाओ, बाल कटवाओ, नए कपड़े पहनाओ, नए जूते पहनाओ, वो जैसा बाप ने चाह वैसे बेटे को तैयार किया। वैसे ही मुझको और आपको खुदा को हम जैसे हैं वैसे सौंपना है। तैयारी खुदा करेगा हमारी, अपने आप साफ करेगा। कैसे नहलाता है, कौन से साबुन से नहलाता है वो समझेगा। मुझे और आपको सिर्फ सौंपना है, देना है खुदा। खुदा मैं तेरा हूँ, तूने मुझे इस दुनिया के अंदर भेजा है, क्योंकि घर हमारा नहीं है, हमारा घर वहां बन रहा है, और एक दिन मुझको और आपको भी जाना है, और मुझे और आपको भी न्याय करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और मैं और आप भी बड़े फक्र से कह सकते हैं, अरे खुदा मैं अपनी रूह तुझे सौंपता हूँ। खुदा आपसे बहुत बड़ी बरकत है। टाइम देख लीजिए, 3 बज रहा, बिल्कुल 3 बजे खत्म करता हूँ। बिल्कुल 164 नंबर गीत गाएंगे और इसके साथ में दूसरा दान ले लिया जाएगा। लिफाफे दो, भाई लिफाफे ले लीजिए आप लोग। एक 164 गीत निकाल लीजिए आप लोग।
जमात खड़ी रहेगी और ये सेकंड ऑफरिंग जो है वो इसमें ट्रे में ले लीजिएगा। आप जो भी ले वो ट्रे में लीजिएगा। जान मैंने अपनी दी, खून दिया बेश बहा, कि पावे जिंदगी और मौत से हो रिहा। ये जाने जा यो दे तुझे, क्या देता तू मुझे। ये जाने जा यो दे तुझे, क्या देता तू मुझे। मैं छोड़कर खास जला जमीन पर आया था, हुआ गरीब तन्हा सदमा उठाया था। यूं मैंने छोड़ा सा, क्या छोड़ता है